ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी किताब है जो ट्रेडिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट से ज़्यादा उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस पर फोकस करती है। मार्क डगलस, जो एक वेल नोन ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है, इस किताब में ये समझाते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सीक्रेट उनका माइंडसेट होता है। जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं होते, तब तक आप मार्केट को इफ़ेक्टिवली नेविगेट नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद पवन एमबी चैनल में। मैं हूँ आध्या और हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में, जिसमें मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज अपने आप को समझना और अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज करना है। अगर आप ये समझ पाते हैं तो आप मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल नेचर को एम्ब्रेस कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को ज़्यादा रैशनल और ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ये किताब उन ट्रेडर्स के लिए है जो अपनी मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी को मार्केट के वोलेटाइल एनवायरनमेंट में मेंटेन करना चाहते हैं। ओनो ट्रेडिंग की मेंटालिटी, द राइट माइंडसेट। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली चैलेंज सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस पर नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल पर होता है। हर ट्रेडर को ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में रैंडमनेस होती है और कोई भी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होता। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए भी कभी मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। इस सिचुएशन में अगर आप अपने इमोशनल्स को कंट्रोल नहीं करते तो आप अपनी स्ट्रैटेजी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और इम्पल्स डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको लॉस दे सकते हैं। डगलस का कहना है कि जब आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को साथ जाते हैं और उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफियर करने से रोक लेते हैं, तभी आप ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस बना सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने माइंडसेट को ट्रेन करते हैं जिससे वो हर सिचुएशन को कामली और रैशनली हैंडल कर सकें, बिना किसी इमोशनल बैगेज के। ये माइंडसेट तभी डेवलप होता है जब आप मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और हर ट्रेड को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, चाहे वो जीत हो या हार। 2. फियर एंड अनसर्टेनिटी, मैनेजिंग इमोशंस। हर ट्रेडर को फियर और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपनी गलतियों का डर हो, मार्केट की वॉलेटिलिटी का डर हो या अपने कैपिटल को लूज करने का फियर हो। डगलस ये एक्सप्लेन करते हैं कि फियर एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन अगर आप इसे अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस में इंक्लूड करेंगे तो ये आपके जजमेंट को डिस्टॉर्ट करेगा। अगर आप फियर को समझकर उसे मैनेज कर लेते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को इमोशनल इंटरफेरेंस के बिना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ले सकते हैं। फियर को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना ज़रूरी है। जब आप मार्केट के अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने फियर को एम्ब्रेस करते हैं, जिसे आप अपने डिसीजंस में कंट्रोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फियर को अपना एलाई बनाकर आप अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को एक डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट करते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के। 3. Beliefs and expectations, the power of perception. डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस का बड़ा रोल होता है। हम अपने एक्सपेक्टेशंस को मार्केट के रिजल्ट्स के साथ मैच करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखें। ट्रेडिंग एक अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस है और अगर हम अपने बिलीफ्स को मार्केट की रियलिटी के साथ अलाइन करते हैं तब हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मार्केट की रैंडमनेस के साथ अलाइन कर लेते हैं तो आप हर ट्रेड को अपने लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा समझते हैं, ना कि सिर्फ जीत हार के पर्सपेक्टिव से। डगलस ये समझाते हैं कि अगर आप अपने बिलीफ्स को रिजिड बनाएंगे तो आप मार्केट के सरप्राइजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस बायस्ड हो सकते हैं। ट्रेडर्स को अपने एक्सपेक्टेशंस को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है और मार्केट के अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अपने स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना पड़ता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा अडेप्टेबल बनाती है और आप मार्केट की चेंजिंग कंडीशंस के साथ बेटर अलाइन हो सकते हैं। 4. The importance of consistency, a key to long-term success. मार्क डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, चाहे वो हर बार जीत रहे हो या हार रहे हो। ये कंसिस्टेंसी तभी आती है जब हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर फॉलो करते हैं।
डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप अपनी कैपिटल को लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप हर ट्रेड को एक सेपरेट इवेंट के रूप में देखते हैं और अपने इमोशंस को उसके आउटकम्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं बिना अपने इमोशनल रिएक्शंस को उसमें इंटरफियर करने के। ये कंसिस्टेंसी आपको मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ इफेक्टिवली कोप करने में मदद करती है। फिफ्थ, डेवलपिंग द राइट माइंडसेट, मेंटल डिसिप्लिन फॉर ट्रेडर्स। डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को समझते हैं और उन्हें इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं और उन पे कंट्रोल पा लेते हैं तो आप मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। डगलस कहते हैं कि ये मेंटल डिसिप्लिन हर ट्रेडर के लिए इसेंशियल है। ये मेंटल डिसिप्लिन तभी आता है जब आप अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोसेस समझते हैं जिसमें वो अपने मिस्टेक से सीखते हैं और अपने डिसीजंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं। सिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। डगलस कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक क्रूशल स्किल है जो हर ट्रेडर को सीखनी चाहिए। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते तो आप अपनी कैपिटल को जल्दी लूज कर सकते हैं। डगलस रिस्क को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग समझते हैं जिसमें ट्रेडर्स को अपनी ट्रेड्स को केयरफुली प्लान करना होता है और अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना होता है। डगलस का कहना है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए बल्कि ये एक इमोशनल प्रोसेस भी है। जब आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं तो आप अपने डिसीजंस को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ले सकते हैं और अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको अपने कैपिटल को इफेक्टिवली ग्रो करने में मदद करता है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर करता है। 7. El rol de la disciplina en el trading। डिसिप्लिन एक ऐसे ट्रेट है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को दूसरों से अलग करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन अपने ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से होता है, चाहे मार्केट का मूड कुछ भी हो। ये डिसिप्लिन तभी आता है जब आप अपनी इमोशनल रिएक्शंस को अपने स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट नहीं होने देते। अगर आप अपने डिसिप्लिन को यूज़ करते हैं तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं जो अल्टीमेटली आपको लॉसेस दे सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि वो मार्केट की फ्लक्चुएशंस के बीच अपने डिसीजंस को लॉजिकली ले सकें। ये बुक अपने डिसिप्लिन को डेली ट्रेडिंग रूटीन में इंटीग्रेट करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देती है। 8. ओवरकमिंग साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ट्रेडिंग में कई साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। ये बैरियर्स फियर ऑफ लॉस, पास्ट फेलियर्स, ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट हो सकते हैं। डगलस ये बताते हैं कि इन बैरियर्स को समझना और उनसे डील करना ज़रूरी है। जब आप अपने फियर्स को पहचान कर उनको फेस करते हैं तो आप उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। यह चैप्टर आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपनी साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ब्रेक कर सकते हैं ताकि आप एक फ्री और क्लियर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग कर सकें। 9. The impact of past experiences on current trading। डगलस ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का भी हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपने पहले कोई लॉस फेस किया है तो आप उस एक्सपीरियंस के बाद अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में ओवर कॉशियस हो सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स की है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस चैप्टर में डगलस ये बताते हैं कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना ज़रूरी है और उनको अपने करंट ट्रेडिंग स्टाइल के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर आप अपने इमोशनल बैगेज को अपने डिसीजंस से अलग करते हैं तो आप ज़्यादा अनबायस्ड और क्लियर डिसीजंस ले सकते हैं। 10. The illusion of control in trading। मार्केट को समझना और प्रिडिक्ट करना एक ऐसी इल्यूजन बन जाता है जिसमें ट्रेडर्स सोचते हैं कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में एक्चुअल कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और हमेशा रैंडम मूवमेंट्स होती है। ये चैप्टर ये समझाता है कि अगर आप मार्केट की रैंडमनेस को एक्सेप्ट करते हैं और इस इल्यूजन को तोड़ते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ज़्यादा रैशनल और ग्राउंडेड डिसीजंस ले सकते हैं। ये आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच देता है जो आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बेटर मैनेज करने में मदद करता है। ऑन्स la importancia de la paciencia en el trading। एशियंस ट्रेडिंग में एक क्रिटिकल फैक्टर है जिसमें आपको मार्केट के राइट मोमेंट का वेट करना पड़ता है। मार्क डगलस कहते हैं कि इम्पेशंस की वजह से ट्रेडर्स इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ट्रेडिंग रिजल्ट्स पर पड़ता रहे। ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा मार्केट में एंटर करने का वेट करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं और कभी भी अननेसेसरी ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं। जब आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करते रहें तो आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं जब मार्केट आपके फेवर में हो। 12 द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। डगलस का कहना है कि अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आपके डिसीजंस हमेशा इमोशनल हो सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान एक रोड मैप होता है जो आपको मार्केट में क्लियर डायरेक्शन देता है। इसके अंदर आप अपने रिस्क टॉलरेंस, एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजीज और टारगेट प्रॉफिट्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं। ये चैप्टर आपको गाइड करता है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव ट्रेडिंग प्लान बनाया जाए जो आपको मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के साथ कोप करने में मदद करे। एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी मदद करता है और आप अपने इमोशनल इम्पल्सेस से दूर रहकर अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। रेसे The role de la self-fuerza en cambiar। ट्रेडिंग में सेल्फ अवेयरनेस एक की फैक्टर है जो आपको अपने इमोशनल और मेंटल स्टेट को समझने में मदद करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप अपने इंटरनल थॉट्स और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक आप अपने डिसीजंस को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझना, जैसे कि फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस या फ्रस्ट्रेशन, और उनको कंट्रोल करना। डगलस ये एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को नोटिस करते हैं और उनको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस पर इम्पैक्ट होने से रोक लेते हैं। जब आप अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेस को समझकर उन पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक कॉन्शियस और माइंडफुल प्रोसेस बना सकते हैं। इससे आप मार्केट में ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं। यह टॉपिक अपने इमोशंस को ट्रैक करने और अपनी मेंटल स्टेट को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स ऑफर करता है जो आपको अपने ट्रेडिंग आउटकम्स इंप्रूव करने में मदद करेगा। 14 द साइकोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू हैंडल लूजिंग स्ट्रीक्स। ट्रेडिंग में लॉसेस एक इनेविटेबल पार्ट है, लेकिन उन्हें मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब ट्रेडर्स लॉसेस फेस करते हैं तो वो अपनी स्ट्रैटेजी से डिस्ट्रैक्ट होकर इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। अगर आप लॉसेस को इमोशनल पेन की तरह ट्रीट करते हैं तो आप अपने जजमेंट को क्लाउड करेंगे और अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे। डगलस ये समझते हैं कि लॉसेस को एक नॉर्मल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रोसेस के रूप में देखना ज़रूरी है। उन्हें अपनी इमोशनल रिएक्शन से अलग करना होगा और उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझना होगा। जब आप लॉसेस को पर्सनल फेलियर के रूप में नहीं देखते तब आप उनसे सीखकर अपने ट्रेडिंग अप्रोच को बेहतर बना सकते हैं। लॉसेस के बाद ट्रेडर्स को अपने माइंडसेट को रीसेट करने की ज़रूरत होती है। इस चैप्टर में डगलस ट्रेडर्स को गाइड करते हैं कि कैसे वो अपनी इमोशनल पेन को कंट्रोल करते हुए अपने लॉसेस को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लॉसेस के बाद भी अपने प्लान और स्ट्रैटेजी पे फोकस रखते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में कंसिस्टेंट रहेंगे और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करेंगे। 50 La importancia de adaptabilidad en una serie de negocios। मार्केट कभी भी स्टैटिक नहीं होती, ये हमेशा चेंज होती रहती है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स उन्हीं होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजीज को मार्केट के चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिजिडली फॉलो करेंगे बिना मार्केट के न्यू कंडीशंस को समझे तो आप अपनी ट्रेड्स में लॉसेस देख सकते हैं।
डगलस ये एक्सप्लेन करते हैं कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब है अपने अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखना, ताकि आप मार्केट की चेंजिंग डायनामिक्स को समझ सके और उनके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सके। ये अडेप्टेबिलिटी ट्रेडर्स को मार्केट के सडन चेंजेस और वॉलेटिलिटी के बीच स्टेबल और प्रॉफिटेबल बनाए रखती है। इस चैप्टर में डगलस आपको ये समझाते हैं कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट कंडीशंस के साथ अलाइन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग अप्रोच को टाइम के साथ इवॉल्व करते हुए अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि आप हर बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, बल्कि ये है कि आप मार्केट की रियलिटी को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी में ज़रूरी एडजस्टमेंट्स करते हैं। Conclusión, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी किताब है जो ट्रेडिंग की दुनिया को एक नया पर्सपेक्टिव देखने का मौका देती है। मार्क डगलस ये समझाते हैं कि ट्रेडिंग का असली गेम टेक्निकल एनालिसिस नहीं, बल्कि आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट का है। अगर आप अपनी इमोशंस को समझकर उन्हें इफ़ेक्टिवली हैंडल करते हैं, तो आप मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। डगलस का ये भी कहना है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सीक्रेट उनका माइंडसेट होता है, जो मार्केट की रैंडमनेस को एम्ब्रेस करने और अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने में होता है। अगर आप अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग के लिए अलाइन कर लेते हैं, तो आप अपनी मिस्टेक से सीखकर अपने ट्रेडिंग जर्नी को एक सक्सेस स्टोरी में बदल सकते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट को प्रमोट करती है जो हर ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी होती है। मार्क डगलस ये समझते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट मूवमेंट्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम है। अगर आप अपनी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो आप ट्रेडिंग में अपनी जर्नी को काफ़ी सक्सेसफुल बना सकते हैं। डगलस का ये कंक्लूजन है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट मार्केट को समझने में नहीं, बल्कि अपने आप को समझने में होता है। जब आप अपनी इमोशंस और माइंडसेट को अलाइन करते हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग सक्सेस को सस्टेन कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर सकते हैं।